ओम शांति। 21 मई 2026 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहते, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो, आसुरी मत पर दुख देते आए, अब सुख दो सुख लो। बुद्धिमान बच्चे समझते हैं कि यह दुख और सुख, हार और जीत का खेल है। अभी आधा कल्प सुख का खेल चलने वाला है। वहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। अब नई राजधानी आने वाली है। उसके लिए बाप अपना परम धाम छोड़कर हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। हमें अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद लेना ही है। हम जानते हैं हम कितने बेसमझ थे, अब समझदार बने हैं। दूसरे सत्संग आदि में यह बातें होती नहीं। वह शास्त्र रामायण आदि पढ़ते हैं। यज्ञ तप दान पुण्य आदि बहुत करते हैं। धक्के खाते रहते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं। इस दुनिया में कोई को सुख नहीं है। अब बाप सारी समझ देते हैं। सबको सुख शांति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। भक्ति मार्ग वाले भी याद करते रहते हैं, हे दुखहर्ता सुख करता सद्गति दाता। जो भी मनुष्य मात्र है, किसको भी यह पता नहीं है कि बाप कौन है, बाप से क्या वर्षा मिलता है। बेहद के बाप को जानते ही नहीं, धक्के खाते रहते हैं शांति के लिए। साधु संत आदि सब दुखी है, सब शांति चाहते हैं। बीमारी आदि तो साधु संतों को भी होती है, एक्सीडेंट भी होते हैं। दुनिया में दुख के सिवाय और कुछ नहीं है। बाप ने समझाया है, ड्रामा के अंदर नई दुनिया और पुरानी दुनिया, सुख और दुख का खेल बना हुआ है। बाप ने हमारी बुद्धि का ताला खोला है। हम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, बरोबर बेहद का बाप हमें मिला है। वह हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं। जब सुख होता है तब दुख का नाम नहीं होता। अभी हमारी बुद्धि में है कि हम बाप से सुख शांति संपत्ति का वर्षा ले रहे हैं। सतयुग त्रेता में कोई दुख नहीं होगा। अब हम रोशनी में हैं। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह बेहद का स्कूल है।
बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं। हम जानते हैं वह हमारा मोस्ट बिलवेड बाप है, जिसकी महिमा अपरंपार है। वह हमें ऊंचते ऊंच श्रीमत देते हैं। इस ड्रामा में हम सब एक्टर्स हैं, यह कोई भी नहीं जानते। अभी हम समझते हैं इस ड्रामा में भारतवासियों का ही ऑलराउंड पार्ट है। अब हम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सबको जान गए हैं। अभी हमें सच्चा ज्ञान है। परमपिता परमात्मा हमें इन द्वारा पढ़ा रहे हैं। बाबा हमको त्रिलोक का सारा ज्ञान दे रहे हैं। हम अभी कांटों से फूल अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। यहाँ तो छोटे बड़े सब दुख देते हैं। गर्भ में माता को भी बच्चे दुख देते हैं। इस सृष्टि चक्र को कोई भी नहीं जानते। हम कहाँ से आए, कितने जन्म लिए, फिर कहाँ जाना है, कुछ भी नहीं जानते। बेहद का बाप अर्थात सब सीताओं का एक राम, वह निराकार है। हम सभी सीताएं हैं। बाप है ब्राइड ग्रूम। एक साजन की सब सजनियां भक्तियां है। जो भी सीताएं हैं सब रावण की जेल में फंस शोक वाटिका में आ गई है। सारी दुनिया के सब मनुष्य मात्र एक भगवान को याद करते हैं। भक्तों का रक्षक भगवान को कहते हैं। हम सब अभी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। हम जानते हैं शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। बाबा से हमें वर्षा जरूर मिलता है। शिव बाबा स्वर्ग का रचयिता है। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है। अभी कलयुग का अंत है। विनाश सामने खड़ा है। हम सब सीताओं का सद्गति दाता एक राम है। सीताएं सब दुर्गति में हैं। मौत सामने खड़ा है। सब मिट्टी में मिल जाना है। यह जो कुछ पुरानी दुनिया में देखते हैं सब विनाश हो जाएगा। विनाश के लिए पूरी तैयारियां हो रही है। यह वही महाभारत लड़ाई है। वही गीता का भगवान है। अब शिव बाबा हमें राजयोग सिखा रहे हैं। बड़े ते बड़ी भूल यह कर दी है जो भगवान का नाम गुम कर दिया है। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। वह बाप भी है,
टीचर भी है, सद्गुरु भी है, सब कुछ है। बाप समझाते हैं, इस समय सभी पर 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। देह अभिमान का भूत आने से फिर सब भूत लग जाते हैं। अब बाप कहते हैं, देही अभिमानी बनो। सतयुग में भी हम आत्म अभिमानी थे। समझते हैं आत्मा का यह शरीर अब पुराना हुआ है, आयु पूरी हुई है, इसीलिए यह शरीर छोड़ अब नया लेना है। अभी यह अंतिम पुरानी जुत्ती है, अभी हम उनसे तंग हो गए हैं। वहाँ तो खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। प्रजा भी तो ढेर बननी ही है। यह है ईश्वर का दर। परम पिता अपना परम धाम छोड़ यहाँ साधारण तन में आकर बैठा है। वहाँ तो बाप के पास आत्माएं रहती है। यहाँ संगम पर बाबा खुद आया है, पतितों को पावन बनाने के लिए। उनको शिव निराकार भी कहते हैं। निराकार बाबा को आत्माएं ओ गॉडफादर कहकर पुकारती है। यूरोपियन लोग इन लक्ष्मी नारायण को भगवती भगवान कहते हैं। इन देवताओं को कहते हैं, आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो। यह नहीं जानते कि यह भी मनुष्य है, भारत में ही राज्य करके गए हैं। उनके आगे जाकर महिमा गाते हैं। श्री कृष्ण के मंदिर में भी जाकर महिमा करते हैं। शिव की यह महिमा नहीं करेंगे, उनकी महिमा अलग है। शिव के पास जाते हैं तो कहते हैं, झोली भर दो। दीपमाला पर भी लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। वह कौन है, यह किसको भी पता नहीं। 8-10 भुजाएं कभी होती नहीं। यह चतुर्भुज रूप दिखाते हैं क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है। उनका नाम विष्णु रख दिया है। लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में रहते हैं। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण द्वारा पालना होती है। चित्रों में लक्ष्मी को 4 भुजाएं दे देते हैं। बाबा जब तक नहीं आए थे तो हम भी कुछ नहीं जानते थे। अभी हम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। बाप आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ। बाप कहते हैं, 5000 वर्ष पहले
हमने दैवी स्वराज्य बनाया था। फिर तुमने 84 जन्म लिए। इस ब्रह्मा को भी पता नहीं था। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण की पूजा करते रहते थे, परंतु यह भी पता नहीं कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं। भला कोई को दीदार भी होता है, परंतु समझते नहीं। फिर भी भक्तों की भावना अल्पकाल के लिए पूरी करने बाबा साक्षात्कार कराते हैं। आत्मा तो छोटी बिंदी है। जैसे आत्मा है वैसे ही परमात्मा का रूप है। साक्षात्कार भी होगा तो उसी छोटी बिंदी का होगा। यह तो छोटी सी बिंदी है जो भ्रुकुटी के बीच में रहती है। हम बच्चे जानते हैं अभी हम शिव बाबा की संतान है। सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। अभी हम बाप से सहज राजयोग सीखने आए हैं। भक्ति मार्ग में भक्त लोग देवताओं के चित्र साथ में रखते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान। करावन हार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्मयोगी भव। कोई भी कर्मयोगी की स्टेज में परिवर्तन करना है। सिर्फ कर्म करने वाले नहीं, लेकिन कर्मयोगी बनना है। कर्म अर्थात व्यवहार और योग अर्थात परमार्थ, दोनों का बैलेंस रखना है। जो भी कर्म करे वह ईश्वरीय सेवा अर्थ हो। इसके लिए सेवाओं में निमित्त मात्र का मंत्र व करणहार की स्मृति का संकल्प सदा याद रहे। करावनहार भूले नहीं तो सेवा में निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे। स्लोगन। सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण है पुराने संस्कार। उन संस्कारों से वैराग्य हो। अव्यक्त इशारे। सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है। लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए पहले अचल अडोल एकरस स्थिति का तख्त चाहिए। एकरस स्थिति के तख्त पर तब स्थित रह सकेंगे जब
अकाल तख्त नशीन बनने का अभ्यास होगा। जैसे वह तपस्वी सदैव आसन पर बैठते हैं, ऐसे हमें भी अपनी एकरस आत्मा की स्थिति के आसन पर विराजमान रहना है। इस आसन को नहीं छोड़ना है, तभी सिंहासन मिलेगा। ओम शांति।